दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल मनी टॉक में। दोस्तों आज हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो हर एक के लिए फ़ायदा हो और अच्छा वीडियो रहे। साथ ही साथ उसके हम आपको फ़ायदे गिनाने वाले हैं। देखिए आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि आप पीपीएफ स्कीम के बारे में, उसकी ब्याज दर के बारे में, उसकी योग्यता क्या है एवं शर्तें क्या है एवं हम उसमें अपना खाता कैसे खुलाएँ, खाता ट्रांसफ़र कैसे करें। दोस्तों ए बी सी से लेकर जेड तक इस टॉपिक से रिलेटेड आपको हम छोटी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में दे देंगे। ये वीडियो हाँ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन गारंटी है आपकी छोटी से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में इससे रिलेटेड मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियोस मिलते रहें और आप अपडेट रहें। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन देंगे हम कि पीपीएफ एवं पब्लिक फंड है क्या, प्राइवेट फंड। देखिए सबसे लोकप्रिय सेविंग स्कीम बचत योजना में से ये एक है। चूंकि इस योजना को केंद्रीय सरकार द्वारा ऑफर किया जाता है तो इस योजना में निवेश किए गए पैसा व रिटर्न पूरी तरीके से सुरक्षित है एवं गारंटीड है, कोई स्कैम का चांस आपको इसमें नहीं है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपको हमने चार्ट लिए हैं। इस चार्ट से आपको इस वीडियो में हम क्या क्या बताने वाले हैं वो थोड़ा डीप चर्चा करेंगे आगे बढ़ के, लेकिन इस चार्ट में आपको उसका एक छोटा सा ग्राफ है। तो देखिए इसकी ब्याज दर आपको इसमें लिखा गया है 7.1%। न्यूनतम निवेश राशि इसकी 500 रुपये है। अधिकतम निवेश राशि प्रतिवर्ष आपको 1.5 लाख रुपये देना पड़ेगा। इसकी अवधि जो है वो 15 साल है और बाद में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है एवं कुछ शर्तें हैं वो करके आप 5 साल इसको और बढ़ा सकते हैं। और टैक्स जो आपको बेनिफिट है वो धारा 80C के तहत आपको इसमें टैक्स में भी कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो ये आपको हमने एक छोटा सा चार्ट दिया है, इस चार्ट से आप समझ लीजिए, बाकी अच्छे से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम आगे बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले तो आपको इसकी विशेषता बताते हैं कि पीपीएफ की विशेषता क्या है। देखिए लॉक इन अवधि, पीपीएफ 15 साल की लॉक इन अवधि वाला एक लॉन्ग टर्म निवेश है। मतलब आप इसको कहीं आप गारंटेड और अच्छा रिटर्न के साथ बिना कोई स्कैम के डर से अगर आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बेस्ट स्कीम है। इसका मतलब यह है कि पीपीएफ खाते में जमा की गई राशि की मेच्योरिटी पर ही निकाला जा सकता है, जो कि 15 वर्ष है। बस शर्त यह है कि आपको इसको 15 साल के पहले नहीं निकाला जा सकता। आप 15 साल के पहले निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें नियम और शर्तें हैं, आपको वो करना पड़ेगा। ये अवधि पूरी होने पर इसे 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। समय से पहले विथड्रॉ पैसा निकालने की अनुमति है, लेकिन कुछ इमरजेंसी में आप ऐसा कर सकते हैं जैसा कि हमने अभी आपसे बताया। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपको हम इसका ब्याज के बारे में हम इसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि पीपीएफ की ब्याज। देखिए पीपीएफ बैलेंस पर ब्याज की कैलकुलेशन हर महीने की जाती है। यह ब्याज राशि हर फाइनेंशियल वर्ष के अंत में पीपीएफ खाते में जमा की जाती है। यह ब्याज राशि हर फाइनेंशियल वर्ष के अंत में पीपीएफ खाते में जमा की जाती है। सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा की जाती है। मतलब हर 3 महीने में इसका ब्याज दर बदलता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे कल हम आपके लिए एक स्कीम लेके आए थे, तो उस स्कीम में आपको अब वीडियो देख लीजिएगा हमारे चैनल में जाके। उस स्कीम में आपको मतलब जो जिस रेट पर आपने आज उस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है वही रेट आपको पूरे साल मिलेगा। मतलब जितने साल की आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगा पूरे साल आपको वही रेट मिलेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बदलता रहता है। देखिए हर महीने ब्याज राशि की कैलकुलेशन पर महीने के 5 तारीख के बाद महीने के आखिरी दिन तक के सबसे कम पीपीएफ बैलेंस पर की जाती है। तो मतलब जितना आपका आखिरी दिन में जितना बैलेंस था सबसे कम, वही में आपको ब्याज की वही मतलब ब्याज आपको दिया जाएगा। चलिए देखिए अब देखिए न्यूनतम एवं अधिकतम निवेश। आप उसको बताएंगे कि आप सबसे कम और सबसे ज़्यादा इसमें कितना पैसा आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, न्यूनतम एवं अधिकतम निवेश। तो देखिए न्यूनतम एवं अधिकतम निवेश में व्यक्तियों को न्यूनतम 500 रुपये सालाना निवेश करना है। और देखिए अब अधिकतम जो मैंने आपसे अभी बताया कि 1.5 लाख रुपये तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये भी आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए इस पर टैक्स के बारे में हम आपको बता दें। देखिए पीपीएफ सर्वश्रेष्ठ टैक्स लाभ भी प्रदान करता है, क्योंकि यह छूट मतलब ट्रिपल ई श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए इसका अर्थ ट्रिपल ई का अर्थ होता है कि मूल राशि, मेच्योरिटी राशि और साथ ही अर्जित ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। तो मतलब आपको पता चल गया होगा कि टैक्सेशन के बारे में भी आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखिए अब आपको पीपीएफ के बदले लोन। अब देखिए अगर आप लोन लेना चाहें पीपीएफ के बदले में तो कैसे हो सकता है। देखिए एक पीपीएफ खाता धारक अपने पीपीएफ बैलेंस के बदले लोन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि खाता खोलने की तारीख से केवल तीसरे वर्ष की शुरुआत में और छठे वर्ष के अंत के बीच यह लोन लिया जा सकता है। अधिकतम लोन राशि पीपीएफ बैलेंस के 25% तक लिमिटेड है, दूसरे वर्ष के अंत में या लोन लागू होने वाले वर्ष में। तो लोन की भी आपको कोई टेंशन नहीं है, लोन के बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब हम चलिए जान लेते हैं कि आपको इसकी योग्यता क्या है एवं इसमें शर्तें क्या है। देखिए केवल एक भारतीय निवासी ही पीपीएफ खाता खोल सकता है। एनआरआई पीपीएफ खाता खोलने के लिए योग्य नहीं है। हालांकि एक निवासी भारतीय जो खाता खोलने के बाद एनआरआई बन गया है वो मैच्योरिटी तक खाता जारी रह सकता है। मतलब अगर आपने खाता खुलवा लिया और किसी कारणवश आपने चला आप कहीं दूसरे फॉरेन कंट्री में चले गए और फिर उसके बाद आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, एनआरआई बन गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब तक मेच्योर नहीं हो जाता तब तक आपका खाता नहीं बंद हो सकता है।
देखिए, माता-पिता, अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट और कई अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है, मतलब आपको इसमें अब जॉइंट अकाउंट आप नहीं खोल सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। चलिए, पीपीएफ खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज आपको हम बताएंगे कि इसमें ज़रूरी आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको इस खाता खोलने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, खाता खोलने का फॉर्म ए जिसका नाम है, यह फॉर्म किसी भी बैंक से आप प्राप्त कर सकते हैं जो पीपीएफ खाता खोलने के लिए अधिकृत है। हम आपको बैंकों के नाम भी बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे प्राइवेट बैंक हैं या गवर्नमेंट बैंक हैं जो इस स्कीम में आपका सहयोग करेंगे। देखिए, केवाईसी दस्तावेज, मतलब आपको केवाईसी में चाहे पहचान को वेरीफाई कराने के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और नॉमिनी फॉर्म ई जिसका नाम है, यह फॉर्म किसी भी बैंक से प्राप्त किया जा सकता है जो पीपीएफ खोलने के लिए अधिकृत है। देखिए, पीपीएफ अकाउंट हम कैसे खोलें। देखिए, व्यक्ति डाकघरों में और नेशनलाइज्ड बैंकों और आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी आदि जैसे प्रमुख प्राइवेट बैंकों के माध्यम से पीपीएफ में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। अब देखिए, हमने आपसे बताया था कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो हमें इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए मदद कर सकते हैं, मतलब हम कहाँ कहाँ अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो देखिए, आप बैंकों के सभी नाम हैं: इंडियन ओवरसीज बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, आईडीबीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक। आप पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम पूरा पढ़ने लगेंगे तो वीडियो शायद लंबी हो जाएगी। आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बैंकों के नाम के। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पीपीएफ अकाउंट अगर आप अपने से ऑनलाइन खोलना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप कैसे खोल सकते हैं। देखिए, अपने नेट बैंकिंग पोर्टल पर आप लॉगिन करें। उसके बाद आप ओपन पीपीएफ अकाउंट के विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद अगर आप अपना खुद का अकाउंट खोल रहे हैं तो आप सेल्फ अकाउंट में, और अगर अपने बच्चे का या जो आपसे 18 वर्ष से कम है उसका अगर आप खुलवाना चाह रहे हैं तो आप माइनर अकाउंट का ऑप्शन को चूज कर लीजिए। आवश्यक जानकारी जैसे नॉमिनेशन, बैंक जानकारी आदि दर्ज करें और स्क्रीन पर दिखाए गए अपने स्थायी खाता संख्या, पैन आदि जैसे जानकारियों को वेरीफाई करें। जानकारियों को वेरीफाई करने के बाद वह राशि दर्ज करें जो आप अपने पीपीएफ खाते में जमा करना चाहते हैं। आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इनेबल करने के लिए कहा जाएगा जो बैंक को निश्चित समय पर आपके अकाउंट की राशि कटौती करने में सक्षम बनाता है। अपनी पसंद का विकल्प चुनने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उसके बाद एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका पीपीएफ अकाउंट खुल जाता है और आपको भविष्य में रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित अकाउंट नंबरों को सेव करने की सलाह दी जाती है। कुछ बैंक आपसे रेफरेंस नंबर के साथ दर्ज की गई जानकारी की हार्ड कॉपी और संबंधित बैंक को अपने केवाईसी विवरण के साथ जमा करने के लिए भी कह सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीपीएफ अकाउंट खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक की अपेक्षाकृत अलग अलग हो सकती है, मतलब उसका प्रोसेस जो है फॉर्म भरवाने की वो अलग अलग हो सकता है। चलिए, जैसे अगर आपने पीपीएफ अकाउंट बैलेंस है इसको विड्रॉ कैसे करेंगे हम ये भी जान लेते हैं। देखिए, वित्त वर्ष के अंत में उपलब्ध राशि का 50% पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध या जिस वर्ष में निकालना है उससे 4 साल पहले मौजूदा बैंक बैलेंस का 50% पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध। ठीक है। उसे पीपीएफ खाते से आंशिक राशि निकालने के लिए फॉर्म सी जमा किया जाना चाहिए, मतलब आप अगर निकालना चाहते हैं आपको फॉर्म सी नाम का एक फॉर्म है उसको आपको जमा करना पड़ेगा। और जानकारी जैसे कि अकाउंट नंबर, निकाले जाने वाली राशि आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। चलिए, एक डिक्लेरेशन जिसमें ये उल्लेख होना चाहिए कि उस फाइनेंशियल वर्ष के दौरान अकाउंट से कोई अन्य राशि नहीं निकाली गई है। ऐसे मामले में जहां अकाउंट नाबालिग के नाम पर है तो एक अतिरिक्त डिक्लेरेशन देनी होगी जिसमें ये उल्लेख होना चाहिए कि राशि नाबालिग बच्चे के उपयोग के लिए आवश्यक है और जो अभी भी नाबालिग है और जीवित है। फॉर्म के साथ पासबुक भी जमा करनी होगी। देखिए, आपको बताएंगे कि इसका फ़ायदे क्या है, एनएससी कैसे खरीदें, मतलब इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, एनएससी खरीदने से पहले, सॉरी सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप थोड़ा बंद करिएगा। एनएससी, ये नेशनल सेविंग स्कीम का हो गया, आपके ऊपर गलत प्रिंट कर दिया गया। देखिए, इसको हटाइए। देखिए, ये हटाइए, पेज डिस्टर्ब हो, गलती से ये पेज आ गया है सामने, इसको आप हटाइए। आगे आपको हम ले चलते हैं। हाँ, देखिए, आपको पीपीएफ ट्रांसफ़र, देखिए पीपीएफ ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, पीपीएफ अकाउंट को बैंक से पोस्ट ऑफिस या इसके विपरीत ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसे एक ही बैंक के विभिन्न शाखाओं के बीच भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बाद बंद पीपीएफ अकाउंट को कैसे खोला जा सकता है ये भी हम बताते हैं। देखिए, अकाउंट में अगर आपका 500 रुपये किसी वर्ष नहीं जमा हो पा रहा है, अगर 1 2 3 वर्ष, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली सरकार के द्वारा आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। देखिए, उसके बाद अगर कोई भी रीज़न की वजह से आपका अकाउंट बंद हुआ है तो अगर आप उसको दोबारा खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं वो हमको बताते हैं। अकाउंट को पुनः एक्टिवेट करने के लिए एप्लीकेशन डाकघर में या बैंक शाखा में जमा करना चाहिए जहां पर आपका अकाउंट आधारित है। प्रत्येक वर्ष के लिए आपको 50 रुपये जुर्माना मतलब देना पड़ेगा। जितने वर्ष आपका अकाउंट बंद रहा उतने वर्ष का आपको जुर्माना। उसके बाद अगर आपको अपना पीपीएफ अकाउंट बंद करना है तो उसकी प्रोसेस क्या है। देखिए, पीपीएफ अकाउंट को अकाउंट खोलने से 5 वर्ष के पहले बंद करने की अनुमति नहीं है। इसके बाद इसे केवल विशिष्ट आधारों पर बंद किया जा सकता है, जैसे कि खाता धारक, पति या पत्नी, आश्रित बच्चे या माता पिता को प्रभावित करने वाली खतरनाक बीमारियाँ। इन आधारों पर क्लेम करने के लिए मेडिकल दस्तावेज भी आपको देना पड़ेगा।
उसके बाद देखिए पीपीएफ अकाउंट की अवधि को अगर आप अपना बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 15 साल के बाद अगर आप 5 साल और बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए इसका आपका कुछ प्रोसेस है। जैसे योगदान के साथ पीपीएफ का एक्सटेंशन, एक ग्राहक पीपीएफ अकाउंट की अवधि को 5 साल के ब्लॉक में अनिश्चित काल तक बढ़ा सकता है। देखिए ग्राहक को आपको एक फॉर्म एच होगा, उसको जमा करके योगदान के साथ अकाउंट का एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट करना होगा। एक बार जब योगदान के साथ एक्सटेंशन किया जाता है तो अकाउंट एक्सटेंशन की तारीख तक बैलेंस राशि का अधिकतम 60% ही विड्रॉ आपको मतलब आप कर सकते हैं, इससे अधिक आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यह राशि एक बार में ही आप निकाल सकते हैं या कई वर्षों में आप इसको मतलब थोड़ा थोड़ा करके कई वर्षों के लिए आप बांट सकते हैं, लेकिन एक साथ पूरी आप अमाउंट नहीं विड्रॉ कर सकते। देखिए एक वर्ष में अधिकतम सबसे मतलब एक वर्ष में आप एक ही बार आप पैसा निकाल दे सकते हैं। देखिए योगदान के बिना पीपीएफ का एक्सटेंशन यदि कोई विकल्प नहीं चुना जाता है तो डिफ़ॉल्ट विकल्प योगदान के बिना एक्सटेंशन लागू हो जाता है। इस विकल्प को चुनने के लिए आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिवर्ष अधिकतम एक विथड्रॉल की अनुमति है और खाते में कुल बैलेंस तक किसी भी राशि को निकाला जा सकता है। दोस्तों आशा है कि आज की वीडियो आपको हमारी काफ़ी पसंद आई होगी। आप छोटी से बड़ी सारी जानकारी इससे रिलेटेड आपको पता चल गई होगी। अगर दोस्तों आपकी हमारी वीडियो में कोई भी गलती या कोई भी कमी हो तो प्लीज़ आप माफ़ करिएगा, उसको इग्नोर करिएगा और हमें बताइए कमेंट में कि हमने क्या गलती किया है। और अगर आपको जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसके बारे में भी आप बता दीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।